हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। अभी तक हमने 13.1 पूरा कंप्लीट किया, 13.2 पूरा कंप्लीट किया, अब बारी है 13.1 की। मेरा ऐसा पर्सनली सजेशन है कि जो भी लोग 13.1 के इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आप सीक्वेंस में देखिए, बहुत सारी लर्निंग डेफिनेटली मिलेगी। और अगर आपके पास वो लर्निंग है तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब एकदम आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये भाई मान लो, ठीक है, ये मान लो कि एक स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर है, इसका कुछ पर्टिकुलर रेडियस गिवन है। कितना गिवन है? 4.2 सेंटीमीटर। चलो तो हम कंसिडर कर लेते हैं दिस इज 4.2 सेंटीमीटर, है ना। इस स्फीयर का रेडियस कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको पिघाल दिया गया, मेल्ट किया गया। इस पूरे स्फीयर को क्या किया गया? मेल्ट किया गया। मेल्ट करने के बाद अब इसको रिकास्ट किया गया, और रिकास्ट जब किया गया ना तो एक सिलेंडर के फॉर्म में किया गया। ठीक है, एक सिलेंडर के फॉर्म में किया, लेकिन सिलेंडर का रेडियस यहां पर गिवन है लेकिन हाइट गिवन नहीं है। सिलेंडर का क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। सिलेंडर का रेडियस ज्यादा है भाई, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट गिवन नहीं है, हमको नहीं पता उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस तो गिवन है बट हाइट गिवन नहीं। कुछ तो हाइट होगी दोस्तों, कुछ तो हाइट होगी, हमें नहीं पता हाइट कितनी है। ठीक है, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का कुछ सिलेंडर रहा होगा। ठीक है, ये तो फिगर आपको समझाने के लिए है। ठीक है ना, आप सभी को पता है, अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो भी कोई बात नहीं है, आप नहीं ड्रॉ करो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो तुम समझ गए होगा अप्रोक्सीमेटली कुछ इस तरीके से सिलेंडर बनेगा। अब ये जो सिलेंडर है ना, इसका रेडियस, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है? ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब 6 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली इसको सिलेंडर कंसिडर करो ऐसा। ठीक है, तो ये सिलेंडर का एक ऊपर वाला हिस्सा होगा, और ऑब्वियस बात है कि आप सभी को पता है कि सिलेंडर की कुछ ना कुछ हाइट रही होगी। तो ये जो सिलेंडर की हाइट है ना, ये हमको फाइंड आउट करनी है। अब तुम सोचो इसमें हुआ क्या होगा, इसमें हुआ क्या होगा? इसमें हुआ ये होगा कि भाई ये पूरा का पूरा स्फीयर का जो वॉल्यूम था ना, वो एक्चुअली रिकास्ट हो रहा है इन द शेप ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? पूरा का पूरा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कोई भी शेप में ढाल दो, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इस स्फीयर का और इस सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब समान रहेगा, है ना। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। सो लेट्स कंसीडर, लेट्स कंसिडर। अब इसको आप समझ गए ना, पूरी कहानी को समझ गए, क्या कहानी है ना, बेसिक कहानी आप समझ गए होगे क्या कहानी है। तो अब इसको हम साइड पे करते हैं और फोकस करते हैं दोस्तों। लेट्स कंसिडर कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर, कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर एंड V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। R कितना है दोस्तों? R कितना है? R है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, और V1 कितना होगा? ऑब्वियस बात है कि आप सभी को पता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। एंड कंसिडर स्मॉल r इज इक्वल टू, है ना, ये आप नोटेशन कुछ भी दे सकते हो, स्मॉल r, कैपिटल R, R1, R डैश, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ
सिलेंडर जो कितना था 6 सेंटीमीटर, एंड V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर h, वेर h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर जो अननोन है, हाइट ऑफ सिलेंडर, वेर h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये सारी बातें हमने लिख दी, जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं एग्जाम में पेपर चेक करने वाला जो, इसको हमने बता दें कि हम इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं। सिंस स्फीयर इज मेल्टेड, and recast into cylinder, therefore we can say that volume of sphere is equal to volume of cylinder, ठीक है, ये हमने लिख दिया पूरा अच्छे तरीके से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर हमारे नोटेशन के हिसाब से V1 इज इक्वल टू V2, हमारे नोटेशन के हिसाब से क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2। सारी कहानी आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, अगर किसी का लिखना बाकी रह गया हो तो लिख सकता है ना। सारी कहानी, कंप्लीट कहानी आपके सामने किस तरीके से पूरी कहानी, और सिंपल भी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अल्टीमेटली क्या है, V1 इज इक्वल टू V2, वो चेक करेगा कि भाई इस बच्चे ने ये समझा है कि नहीं समझा कि V1 इज इक्वल टू V2 होगा। अगर ये समझा है, चाहे आप किस तरीके से भी लिखो, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू पाई स्मॉल r स्क्वायर एंड h, दोनों जगह से ऑब्वियस बात है कि पाई कैंसिल हो जाएगी, दोनों जगह से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा वैल्यू रख देते हैं, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू क्या थी, सेंटीमीटर में रखते हैं, 4.2, ठीक है, तो 4.2 का क्यूब डिवाइडेड बाई, अब डायरेक्ट कर दे क्या, चलो एक काम करते हैं, अभी नहीं करते, इसके बाद वाले स्टेप में करेंगे। r स्क्वायर कितना हो गया, 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h, 6 स्क्वायर 36 होता है, 4.2 का क्यूब कर लो, आपका 74 पॉइंट समथिंग होगा, चेक कर लेना। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 4.2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 36 will give you h, and therefore h will be approximately 2.74 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। h की वैल्यू कितनी आएगी, 2.74 सेंटीमीटर आ गई, चेक कर लीजिए। बस ये कहानी खत्म यार, कितना इजी था, बस शुरुआत में आपको समझना होता है, बाकी की कहानी तो दोस्तों एकदम सिंपल होती है। ठीक है, 2.744 लिखो या 2.74 लिखो, बात एक ही है। चलिए ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है, अगर आपको देना हो तो आप अप्रोक्सीमेटली आंसर, इसको 4.2 का क्यूब यानी 4 का क्यूब कर सकते हो आप, 64 के आसपास होता है, 0.2 भी लगेगा तो 74.0008 के आसपास आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3 एंड 36। चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने, मेन जो पोर्शन था वो यही था, बट यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग और अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं कर रहे हो, अपने स्कूल फ्रेंड्स या सभी के साथ, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, सभी लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।